नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित, कहा पर्यावरण को हरा भरा बनाने में करे सहयोग। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, मानकों के अनुसार 750 बेड की गई व्यवस्था, देहरादून स्टूडियो को बनाया गया सेंटर। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार पर को लेकर उठाए सवाल की नारेबाजी। रामदेव की कोरोलिन पर उत्तराखंड सरकार की रोक, आयुष मंत्रालय ने जारी किया नोटिस, प्रोसीजर से होनी चाहिए था काम। शराब कारोबारियों को दी गई छूट का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 3 सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब। केदारनाथ हाईवे पर हुआ बाधित, बांसपाड़ा में सड़क पर गिरे पत्थर, राजमार्ग हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। अल्मोड़ा विधानसभा में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल रैली की, जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पर्यावरण को हरा भरा रखने की अपील करी। अल्मोड़ा क्षेत्र के और विधानसभा में उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी, राज्य मंत्री और सोमेश्वर से विधायक श्रीमती रेखा आर्या जी, विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी, सांसद श्री अजय टमटा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी, हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी, राज्य मंत्री और सोमेश्वर से विधायक श्रीमती रेखा आर्या जी, विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी, सांसद श्री अजय टमटा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी, हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बना गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में कोविड-19 के मानकों के अनुसार प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। अभी तक इस सेंटर में 750 बेड की कोविड सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए कई सारी व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस सेंटर में 750 बेड बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो भी लोग यहां पर ठहरेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस कोविड सेंटर में 750 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर और जरूरत पड़ती है तो बेड्स को और बढ़ाया जाएगा, और जो भी व्यवस्थाएं यहां पर रखी गई हैं उसके बारे में उन्होंने हालचाल जाना है और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।
देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, रायपुर स्टेडियम को कोविड सेंटर बनाया गया है और इस कोविड सेंटर में 750 बेड की व्यवस्था करवाई गई है। देहरादून के रायपुर में कोविड सेंटर बनाया गया। आपको बता दें, इस कोविड सेंटर में 2000 बेड की व्यवस्था करी गई है। क्रिकेट स्टेडियम को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और इस स्टेडियम में 2000 बेडों की व्यवस्था भी करी गई है। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और शुरुआत में वहाँ अभी 500 बिस्तरों की तैयारी की गई है और आवश्यकता पड़ने पर उसको 2000 बिस्तर तक जो है बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और वहाँ के लिए चिकित्सा दल तैनात करने के लिए हम लोग जो है चिकित्सकों को और चिकित्सा कर्मियों को अभी से चिन्हित कर रहे हैं। देखिए, जो वहाँ बनाने का इसमें चल रहा है वो राज्य सरकार के निर्देशों पर इसको किया जा रहा है और लगभग 1000 बेड वहाँ पर अभी तैयार किए जाएंगे। ये कोविड केयर सेंटर होगा और यहाँ पर वो लोग रखे जाएंगे जिनके पास जो है सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत कम हैं, उनको कोई एसिम्टोमेटिक लोग हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रखे जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों के अंदर जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वहाँ तक रख के उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा। अभी ऐसे हमारे पास 1000 बेड ऑलरेडी उपलब्ध हैं जो इस समय वर्किंग है कोविड केयर सेंटर में और 1000 ये और बनाए जा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी, स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला, लोग कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला, लोग कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा।
देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कोविड-19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में बैठक करी। आपको बता दें, कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विशेष सेक्टर चिन्हित किए गए हैं जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं तकनीक के क्षेत्र में कर्मियों की ओर से तैनाती की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जाएगी उसमें पूर्व सैनिक व सैनिक आश्रितों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिक व एवं सैनिक आश्रित को उपलब्धता नहीं हो पाती है तब अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती की जाएगी। नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर समय की मांग एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रदेशवासियों विशेषकर पूर्व सैनिक एवं सैनिक आश्रितों एवं महिला समूह को उपनल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से लेकर घंटाघर तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन था। आपको बता दें, इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में रोडवेज बसों के किराए में भी वृद्धि की गई है, उसका भी विरोध जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि एक तरफ आम जनता कोरोना से परेशान है, लोगों की आमदनी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो वहीं केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम में बढ़ाकर लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है, जिसका कांग्रेस ने विरोध जताया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के विरोध में चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को प्रोटेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं आता क्योंकि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। गरीब आदमी के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया, महंगाई को बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार का विरोध करने का काम किया और हम केंद्र की सरकार से, राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं जो तत्काल प्रभाव से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको कम करने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल का मूल्य सबसे निम्न स्तर पर है, तदनुसार जो है पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए और बसों के किराए में जो बेतहाशा वृद्धि राज्य सरकार ने की है, राज्य सरकार उसको भी वापस लेने का काम करे। अब कांग्रेस का तो हर बात पे प्रोटेस्ट है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, वो इतना ही कर सकते हैं। बूढ़े बैल जैसी हालत हो गई कांग्रेस। तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसी तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगे होने पर जिला प्रशासन सख्त हो गया। प्रशासन के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध दर्ज किए हुए मुकदमे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोला है। धस्माना ने कहा है कि कांग्रेस ऐसी दमकधारी नीतियों से डरने वाली नहीं है। ये सरकार मुकदमे दर्ज करके हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। बढ़ा दिया आपने, डीजल में आपने 23 रुपए बढ़ा दिए। आपने एक्साइज, पूरी दुनिया में इतना एक्साइज कहीं नहीं है जो हिंदुस्तान में है। आप लगातार लूट रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में आपने 18 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से डाका डाल करके निकाला है और उसके बाद आप समझ रहे हैं कि हम चुप रहें। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम संघर्ष न करें। हम प्रदेश की और देश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कितने मुकदमे कायम कर ले।
तो जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था, अब उसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आ गया है। आपको बता दें, हालांकि उत्तराखंड आयुष मंत्रालय ने पतंजलि दवा के प्रचार पर रोक लगा दी और बाबा रामदेव को नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, जो भी काम होना चाहिए था उसका प्रोसीजर होता है और उसको फॉलो करना चाहिए था। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में ये ऐसे रख लो अकेले पर, ये तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है। तो एक बार जोर देखिए, जो भी काम होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए, उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अभी पतंजलि ने जो किया है, मैं निम्स जयपुर के डायरेक्टर का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे और 3 दिन में 69% और एक हफ्ते में 100% क्योर हुए हैं पेशेंट। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कुछ प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब सरकार करती है, किसी को संबद्धता देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसका एक सर्टेन उसका एक प्रोसीजर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करी है, साथ ही साथ विकास को लेकर कई सारी घोषणाएं भी करी हैं। आपको बता दें, पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अपने निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो घोषणाएं की गई थी, वह घोषणाएं अभी तक कितनी धरातल पर उतरी हैं, जिसे लेकर आज डोईवाला ब्लॉक सभागार में राज्य मंत्री करण वोरा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक करी गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। इस दौरान राज्य मंत्री करण वोरा ने कहा है कि आदर्श विधानसभा डोईवाला के विकास को लेकर की गई सीएम की कुल घोषणाओं में से 85% विकास योजनाएं मूर्त रूप से पूर्ण हो चुकी हैं और जो भी बची हैं उनका डीपीआर विभाग तैयार करके शासन को भेज चुका है, ताकि जो विकास योजनाएं रह गई हैं उन पर काम शुरू किया जा सके। आदर्श विधानसभा बनाने के लिए उन कार्यों की प्रोग्रेस जानने के लिए ये आज महत्वपूर्ण मीटिंग रखी थी और इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी विभागों ने सकारात्मक रुख अपनाया और अच्छी प्रोग्रेस दिखाई और काफ़ी कार्य हमारे पूर्ण हो चुके हैं और बाकी के जो पेंडिंग है उनको भी अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर उस योजना के पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। और आज हमारे माननीय राज्य मंत्री जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। सभी विभागीय अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी घोषणाएं हैं उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि धरातल पर अगर वो योजना बनेगी तो उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल सकेगा। ऊधम सिंह नगर जिला अस्पताल में कोरोना की समस्या का समाधान मिल गया है। आपको बता दें, ऊधम सिंह नगर जिला अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग की समस्या का समाधान मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। जिले में सैंपल अब ऋषिकेश स्थित एम्स के अलावा एनडीसीडी में भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि हल्द्वानी की सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अधिक सैंपल कोरोना की जांच के लिए पहुंच रहे थे, जिसके बाद 15 जून से हल्द्वानी में सैंपल की संख्या ज्यादा हो सके, इसके लेकर हल्द्वानी टेस्टिंग लैब में सैंपल की जाँच करने में असमर्थता जताई थी। कल हम लोगों ने एनसीडीसी में भी सैंपल भेजे हैं और एम्स ऋषिकेश भी भेजे हैं। अगर ये क्रम चलता रहेगा तो हमारे सैंपल्स की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। ऐसे अभी तो स्टेट में रोज़ बात चल रही है स्टेट की, एनसीडीसी में भी और एम्स में भी। कल जो हमें बताया गया कि आप कुछ सैंपल्स एम्स और कुछ ऋषिकेश भेज दो, उसी के क्रम में हमने कल भेज दिया है। उत्तराखंड
उत्तराखंड में कोरोना काल में आम लोगों के साथ साथ सभी लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। वहीं मठ मंदिरों के पुजारियों में की आमदनी भी पूरी तरीके से रुक गई थी। पूजा पाठ आश्रित पुजारियों की किसी ने मदद नहीं करी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने डोईवाला के सभी मठ मंदिरों के पुजारियों की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया है। हर पुजारी को 1000 की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया है। डोईवाला नगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजवीर खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर कांग्रेस कमेटी आज से हर पुजारी को आर्थिक सहायता देकर उनकी छोटी सी मदद करने की शुरुआत की गई है, जिसकी दूधनी रोड पर सत्तीवाला के पुजारियों से की जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कोरोना काल में सब कोई प्रभावित थे, तो सबके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। हमारे जो धार्मिक स्थल के पुजारी थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अछूते रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस परिवार ने सोचा कि क्यों ना अपने धार्मिक स्थलों के जो पुजारी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मदद की जाए। उसमें परिप्रेक्ष्य में मैंने सबसे बात करी। हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि सागर भाई भी थे और हमारे सारे जितने भी पार्षद हैं सबने मिलकर एक मदद की। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़ माफ किए गए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब जो विक्रेताओं का करीब 97 करोड़ रुपया माफ़ करने के खिलाफ हमने यहाँ पर याचिका डाली थी। उसका आधार यही था कि सरकार द्वारा इन लोगों का 197 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया, ये कहते हुए कि कोविड पीरियड में इनकी दुकानें नहीं खुली थी। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट के जो हमारे व्यवसायी हैं, जो ट्रक ओनर्स थे, उनका भी कारोबार इन 3 महीनों में बिल्कुल नहीं चला, लेकिन सरकार ने उनका 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। और यहाँ तक कि सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ का 30% भत्ता भी काट लिया, ये कहते हुए कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए, भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं। उस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है कि 197 करोड़ रुपया क्यों माफ़ किया। इसका जवाब उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। ऐसे में आपदा के लिहाज से संवेदनशील उन गांवों में जहां सामान्य फोन्स की कनेक्टिविटी नहीं रहती है, वहां पर एसडीआरएफ सैटेलाइट जीएसपीएस सिस्टम के फोन्स दिए जा रहे हैं, जिससे मानसून में होने वाली घटनाओं की जानकारी ग्रामीण प्रशासन को दे सकेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो गई है। मानसून सीजन में भारी बारिश से यहाँ भूस्खलन व आपदा संबंधित कई घटनाएं होती हैं। ऐसे में राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य फोन्स की कनेक्टिविटी नहीं है, लिहाजा सैटेलाइट फोन्स ग्रामीणों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। बता दें, पहले चरण में एसडीआरएफ ने उत्तराखंड के 3 जिलों को चुना है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, जहां पर सैटेलाइट फोन्स ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में फोन्स दे दिए गए हैं, अभी 2 और जनपद में इनको दिया जाना है। एसडीआरएफ सेना नायक तृप्ति भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र जहां पर सामान्य मोबाइल काम नहीं करते हैं, पहले चरण में 3 जिलों में वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड राज्य के, जहां पर सामान्य मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में जीएसपीएस सिस्टम से हमने जो सैटेलाइट फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन की एक ड्राइव की थी, जिसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 जिलों को पहले चरण में चिन्हीकृत किया गया था और इसमें जो वितरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले स्टेज में जो जनपद पिथौरागढ़ है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है और अब चमोली और उत्तरकाशी को टेकअप किया जाएगा। उत्तराखंड के कई जिले आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में भी हैं, जहां कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना होने पर ये फोन्स ग्रामीणों के लिए मददगार साबित होंगे। साथ ही सूचना मिलने पर प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान भी समय रहते घटना स्थल पर पहुंच सकेंगे। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।